हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब देखिए, कोरोना महामारी के बीच भी राजस्थान में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कैसे चल रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने विधायकों को रिजॉर्ट पहुंचा चुकी है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो बीजेपी पूछ रही है, क्या अपने विधायकों पर भरोसा नहीं? सब मिलकर के एक वोट भी राइट लेफ्ट नहीं जाएगा। सब मिलके हमारे दोनों उम्मीदवार जो घोषित है, केसी वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी, दोनों सीटें जीतेगी। राजस्थान के अंदर किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। जयपुर दिल्ली हाईवे पर बना यही वो रिजॉर्ट है जहां राजस्थान कांग्रेस ने अपने विधायकों की किलेबंदी की। राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ती हलचल के बीच अब राजस्थान की राजनीति में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। विधायकों को सेंधमारी से बचाने के लिए निर्दलीय समेत 110 विधायकों को लेकर कांग्रेस ने इसी रिजॉर्ट में डेरा डाला है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी विधायकों को यहीं रखने की तैयारी और इसी के तहत तमाम विधायक आ रहे हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं सचिन पायलट, उप मुख्यमंत्री और तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त शिव विलास होटल के भीतर जा रहे हैं। सभी कांग्रेसी विधायकों को यहाँ रखा जाएगा, यानी कि राज्यसभा का वोटिंग होने तक सभी कांग्रेसी विधायक यहीं रहेंगे। 19 तक, यानी 19 जून तक सभी विधायकों को इसी होटल में रखा जाएगा। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि विधायकों के फोन तक बंद करवा दिए गए हैं। उन्नीस जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तरह राजस्थान में भी विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। कांग्रेस बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगा रही है। उनको चिंता ही नहीं कोरोना की, लगे रहे कैसे सरकार टॉपल करने में पूरी ताकत झोंक दो। क्या हो रहा देश के दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में चैलेंज आ गया हमारे सामने। उस वक्त भी तोड़फोड़ करना उनकी फितरत के अंदर है। तोड़ दी सरकार को मध्य प्रदेश के अंदर, षड्यंत्र कर रहे, राजस्थान के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। मुख्यमंत्री गहलोत खुद रिजॉर्ट में विधायकों के साथ बैठक कर चुके हैं। राजस्थान के पर्यवेक्षक बनाए गए कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला भी जयपुर में डटे हुए हैं। कांग्रेस का दावा है कि निर्दलीय विधायक भी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी का स्वतः ही पूर्ण बहुमत है दोनों सीट कंफर्टेबली जीतने का। राज्यसभा चुनावों के अंदर हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी यहां से चुनाव जीतकर जाएंगे। इसमें किसी को किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। 19 जून को राजस्थान की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। अब इसमें पेच ये है कि कांग्रेस और बीजेपी ने 2-2 उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी, जबकि बीजेपी की तरफ से राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह मैदान में हैं। 4 उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से एक उम्मीदवार को जीत के लिए 51 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस के पास 107 विधायकों का समर्थन है, जबकि बीजेपी के पास 75 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों की जीत तय है। बिना विधायकों के टूटे बीजेपी के खाते में सिर्फ एक ही सीट आएगी। बीजेपी कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री गहलोत को विधायकों के छोड़कर जाने का डर सता रहा है, इसलिए वो ये ड्रामा कर रहे हैं। एक बौखलाहट, एक निराशा, एक हताशा उनके बयानों से साफ तौर पर नजर आती है कि कई बार चोर अपनी पाल पहले बांधता है, अपने बचाव की पहले सोचता है, दूसरे पर आरोप लगा के अपने आप को पाक साफ और साहूकार साबित करता है। उनके बयानों से यह साफ लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर है। कांग्रेस खेमे की हलचल देखकर एक बात तो साफ है कि कांग्रेस को गड़बड़ी का डर सता रहा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तरह सरकार गंवाना नहीं चाहती। दूसरी तरफ विधायकों को रिजॉर्ट भेजने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।